का इसे बात हो गए जेकर से नाराज़गी रही कि आप मन बीजेपी के दामन ला थाम ले। तो मोला एक चीज़ समझ आई कि ये मन सिर्फ लड़वाई के काम करते, एक धर्म ला दूसरे धर्म से लड़ाई के काम करते और फूट डालो और राज करके नीति में मन चलते। सरकार कहा थे कि हम आत्मानंद स्कूल लाहन, गरीब बच्चा मन ला पढ़ा हन, एकदम स्कूल फर्राटादार अंग्रेजी बोला थे। का करते सेटिंग करे काम करते, पहली से का करे है जैसे ओकर मन के जो चलते ना ते में पहली सेटिंग कर लेते। एक दिन पहले मन पूरा प्लान करते कि कौन लड़का ला बोलवाबो, कौन टीचर है बोलही, कौन ग्रामीण ला बोलवाना, एक दिन पहले मन तैयारी कर लेते। और ओकर बाद जब ओकर मुख्यमंत्री या वहाँ के क्षेत्रीय विधायक मंत्री आई तो वही बुलाई। बोले मनखे एक समान, गुरु घासीदास जी के संदेश रही से जनता इला कैसे समझी, कहीं आप मन सतनामी समाज के रहे तो नहीं रही जो, या फिर तो वहाँ से मैं देखा तो कहीं ना कहीं वो ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए वहाँ पद यात्रा गई। तो मतलब मैं देखे मोर पिताजी है सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हक अधिकार की लड़ाई। तो हमारे अंदर में हमेशा सर्व समाज के लिए समानता के अधिकार, सर्व समाज ला लेके चलना और सर्व समाज के कैसे विकास कर सकता है। मोरे जैसे संगवारी आप मतलब पूछल के कि ये बाल के राज का, इतना लंबा लंबा बाल, इतना घना बाल। थोड़ा से दूसरा सवाल है, ज़रा बताओ का शौक है का ये बाल वाल रखे के बढ़िया। नमस्कार, TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसको लेकर पार्टियां लगातार तैयारियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने उद्देश्यों को बता रहे हैं कि हम क्या कुछ काम करने वाले हैं। जो सत्ता पक्ष है वो अपने कामकाज का हिसाब गिना रही है और इसी को लेकर हमारा एक कार्यक्रम अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। और इसी क्रम में हम आए हैं रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबला यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गुरु खुशवंत सिंह साहेब को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं कुछ दिनों से चल रही थी। आज हम उन्हीं के साथ हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं उनको पार्टी में, किस तरह से कामकाज हो रहा है और जनता के बीच वो कितना सक्रिय हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। खुशवंत जी ने मुझसे कहा है कि छत्तीसगढ़ी में वो इंटरव्यू करें, तो मैं छत्तीसगढ़ी में ही शुरुआत करूँगा। पहले तो आप मल्ला बहुत बहुत बधाई है, टिकट मिले हैं, कैसे लगा थे आप मल्ला? बहुत खुशी हुआ थे और सबसे पहले तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच आए हो और हमारे इंटरव्यू ले तो कर लिए। और छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासी मन के मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी है और हमारे प्रदेश के मुखिया अरुण साव जी और हमारे प्रभारी छत्तीसगढ़ के वो माथुर जी और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के समस्त पदाधिकारी मतलब हृदय से सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि मोला ऐसे अवसर प्रदान करे कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। गुरु जी, सबसे पहले हम आप मन के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपके क्षेत्र के जनता जो आप लोग देखते समझते रहते, लेकिन आप मन अपन जुबानी अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सको, दो शब्द, कि कैसे बचपन बीतीस, कहाँ से आप मन पढ़ाई करे हो, राजनीति में आप कैसे आए, ये थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताए कोशिश करो, बहुत समय है हमारे पास। और मोर जन्म यह आरंग विधानसभा के भंडारपुरी गांव है, वहीं मोर जन्म हुई से और मोर जन्म तारीख 27 मार्च 1989 है। और यहाँ जन्म होने के बाद मोर जो बचपन है वो यही भंडारपुरी में गुरुद्वारा है हमार, तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के आरती मंगल पूजा करके, और हमारे घर में बहुत सारा गौ माता मन हवे, गाय है, भैंसा है, सब ओकर मन के साथ खेलते हुए, ओकर मन के सेवा करते हुए, और हमारे बहुत सारा खेत है और हमारे गांव में बहुत सारा मोर दोस्त यार सब है, ओकर मन साथ मोर बचपन है बीतीस। ओकर बाद माता पिता मन हा मोला अच्छा शिक्षा दे के लिए, पढ़ाई के लिए मोला तिल्दा में पहली स्कूल में भर्ती करी। तो स्कूली शिक्षा मोर वहाँ हुई, पहली से लेके 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल बैकुंठ में मोर हुई। ओकर बाद फिर मोला इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन जो कंप्लीट करना रही से, तो इंजीनियरिंग फील्ड में मैं चुने हूँ कि एक टेक्निकल फील्ड में मैं जाना चाहते हो कि टेक्निकल मोर पास एक ज्ञान हो ताकि मैं देश के लिए कुछ अपन योगदान दे सकूँ, सेवा कर सकूँ, ऐसे करके। तो फिर टेक्निकल फील्ड चॉइस करके मैं इंजीनियरिंग करे अपन भिलाई से, शंकराचार्य जो कॉलेज है अपन श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है भिलाई जुनवानी में, वहाँ से मोर इंजीनियरिंग हुई और वहाँ 4 साल रहा हूँ बढ़िया सबों के। वहाँ भी मैं शुरू से कॉलेज लाइफ में भी मैं राजनीति में रहा हूँ, वहाँ भी जो ABVP NSY एक मन साथ जुड़ के
जो हमारे स्टूडेंट है जेकर मन के जो समस्या रहा है, बहुत सारा समस्या होकर मन के कॉलेज में रहा है, कुछ फॉर्म भरना है तो वहाँ दिक्कत आते है, या सर टीचर मैंने कौन वाला अगर प्रताड़ित करत है, या पढ़ाई लिखाई में किसी के अगर किताब के कुछ समस्या आते, कुछ ला किताब नहीं मिलाते, या फीस जमा करे में कोई ला दिक्कत होते, तो ओकर मन के मैं मदद करे के प्रयास करो और ओकर मन के साथ मिल के सहयोग करे काम करते। वो कंप्लीट हो इस मोर इंजीनियरिंग। ओकर बाद फिर सोचा कि आगे वो पढ़ाई करूँ कुछ ऐसे करके, तो फिर मास्टर इंजीनियरिंग के लिए फिर यहीं हमारा आरंग विधानसभा के जो मैथ्स यूनिवर्सिटी है हमारा, वहाँ मैं ज्वाइन करे मास्टर इंजीनियरिंग के। फिर वहाँ मास्टर इंजीनियरिंग की डिग्री ले, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करके वहाँ के जो यहाँ के जो क्षेत्रीय टीचर है बहुत सारे और बाहर के भी टीचर होकर मन के मार्गदर्शन बहुत अच्छा से मिली, तो टर्बो मशीनरी में मोर मास्टर इंजीनियरिंग हुई, जिसमें मैं एरोनॉटिक्स वगैरह पूरा होकर जानकारी मिली। इस मोला कि एरोप्लेन कैसे चलते है, का है ओकर इंजन कैसे का है, ओकर बारे में बहुत सारे मोला जानकारी मिली। तो वहाँ भी मैं अपन स्तर में जो कर सकता हूँ करत रही हूँ। साथ ही मास्टर इंजीनियरिंग के समय में मैं शुरू से वो समय राजनीति में आ चुके रहे हूँ। कहीं ना कहीं मैं सामाजिक होने के कारण सामाजिक धर्म गुरु बालदास साहेब जी के सुपुत्र हूँ, तो गुरु बालदास साहेब जी का है कहीं सामाजिक के काम के लिए वह निरंतर निकलते रहा है। वो घर में कम रहा है और बाहर ज़्यादा रहा है, मतलब दिन रात मेहनत करे कि समाज ला किस प्रकार से न्याय दिलाना है, समाज ला कैसे होकर हक अधिकार ला दिलाना है, और सर्व समाज के वह काम करे। एक समय हमारे तिल्दा में जब राहत रही थे, हमारे बाबूजी है पापा है, तो तिल्दा से बेमेतरा तक पद यात्रा करी से। एक वर्मा समाज के हमारे भाई रही से, होकर जमीन के कुछ विवाद हो गई और प्रशासन सुनत नहीं रही से, तो ओकर खिलाफ के लिए आंदोलन करे के लिए हमारे पिताजी है तिल्दा से बेमेतरा पद यात्रा करी थी। और जब वो यात्रा करी तो ओकर पैर में पूरा खुला पैर पद यात्रा के पूरा फोड़ा पड़ गई। तो बोला मैं देखे हूँ, बोला समझे हूँ, तो मुझे समझ में आई कि मोर पिता कितना संघर्ष करा थे कि जनता के सेवा के लिए, जनता के ओकर हक अधिकार के लिए। तो मैं फिर अपन पिताजी ला ही आदर्श माने, और आदर्श मान के मैं ये सोचूं कि अब महूला जनता के सेवा करना है। और एक ये देश में, दुनिया में पूरा बहुत सारे असामाजिक तत्व है जे मन यहाँ के आदमी व्यक्ति मतलब प्रताड़ित करत है, और कहीं न कहीं एक कुआं है, खाई है, जेमा से वो गंदगी ला कीचड़ ला निकाले के काम करत है मोर पिताजी है। तो मैं सोचे हूँ मोरो अंदर में ये सोच आई कि मैं जब वो अकेला एक आदमी इतना कीचड़ ला निकाले के प्रयास करते, तो मोहरो कर्तव्य है कि महू वो कीचड़ ला निकाले के प्रयास करूँ, ऐसे असामाजिक तत्व से जनता के और हमारे जनता जनार्दन मन की भलाई कर सकूँ, सेवा करो। फिर बोला आदर्श मान के मैं है राजनीतिक में, सामाजिक में, सब में दौरा प्रारंभ करें, और आज तब से आज निरंतर मैं चलाता आता हूँ और प्रयास कराता हूँ कि जितना सामाजिक बुराई है, जैसे शराबबंदी है, स्टूडेंट मन के लिए कुछ सहायता कर सकन अपन, मतलब कुछ मतलब आर्थिक कमी होते जेकर कारण शिक्षा नहीं मिल पावा है, किताब की कमी हो जाते, और स्वास्थ्य का होते कि गवर्नमेंट के बहुत सारे योजना आते जरूर, लेकिन गरीब मन तक पहुँच नहीं पावा है। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि योजना बनते जरूर, लेकिन उनका तक पहुँच नहीं पाए। काबर कार की कहीं न कहीं ग्रामीण में वो ज्ञान नहीं रहा है, वो मतलब जानकारी नहीं रहा है। तो मैं एक युवा शक्ति के निर्माण करें, और युवा शक्ति के निर्माण करके एक निःशुल्क सहायता केंद्र खोलें यहीं आरंग विधानसभा के आरंग शहर में। ओकर माध्यम से मैं ये प्रयास करूँ कि हर किसी ला शिक्षा मिल जाए, हर किसी ला स्वास्थ्य के लाभ मिल जाए। एक लिए मैं शक्ति के निर्माण करके, युवा शक्ति एक संगठन के निर्माण करके ओकर माध्यम से मतलब प्रेरित करना चालू करें, मतलब सहयोग दिलाने के प्रारंभ करें। और सामाजिक स्तर में एक सतनाम श्रीराम और संगठन है, ओकर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय सतनाम सेना के। ओकर माध्यम से सामाजिक में भी अपन जहाँ जहाँ समाज निवास करते हैं, वो जहाँ हमला पता चले कि यहाँ कुछ बुराई है, यहाँ कुछ समस्या है, तो वहाँ पहुँच के वहाँ ओकर मन के सहयोग करे के प्रयास करें, और जहाँ जहाँ जिस प्रकार से ज़रूरत पड़ी वो प्रयास करके मैं मतलब न्याय दिलाए के प्रयास करें। और जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश है कि मन के एक समान, मानव मानव एक समान, और खान पान रहन सहन जो खानी बानी और सियानी है, सादा खान पान करना है, अपना मांस मदिरापन से गुटखा से दूर रहना है, ऐसे संदेश ला बाबा जी के जगह जगह तक फैलाए के, जगह जगह तक बताए के मैं है उस संगठन के माध्यम से प्रयास करें। और वही प्रयास के ही आज वो मोला ये फल मिला थे। आज अतना मैं है जो क्षेत्र के दौरा करे हूँ, पूरा प्रदेश के मैं दौरा करे हूँ, वही सब ला देखते हुए आज कहीं ना कहीं मोला लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है ये सारा चीज़ ला सोच के कि निश्चित है ये युवा साथी के अंदर में सेवा के भाव है, तो ये मोला अवसर प्राप्त हुई कि मैं और राजनीति में आज चुनाव लड़के जनता मन के सेवा कर सकूँ। एक ये मोला कहीं ना कहीं अवसर प्राप्त हो। एक लिए मैं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ला सबो धर्म के सबो
महापुरुष मतलब सबोला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ और भारतीय जनता पार्टी के विशेष मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे अवसर मोला दे हवे। इतना बड़ी जिम्मेदारी आप मन ला दे है, लेकिन एकर से पहले आप मन कांग्रेस पार्टी में रहे हो, का इसे बात हो गे जेकर से नाराजगी रही कि आप मन बीजेपी के दामन ला थाम ले? का है मोर एक उद्देश्य है, जनता की सेवा करना है। जनता के जो हक है, जनता के जो अधिकार है वो ओला मिलना चाहिए। और जहाँ जनता के अधिकार के हनन हुई या जनता के सुख दुख में अगर नहीं शामिल हुई और ओकर मन के जो हक ओला नहीं मिली तो मैं ओमा साथ नहीं दे सकूँ। कहीं ना कहीं मैं देखे 2018 में जब मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करे हूँ तो मैं इसे सोचे हूँ कि कहीं ना कहीं मुला लगत रही से कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा इसे कि सबला साथ लेके चलिए और सबके विकास के काम कर ही करके। लेकिन जब मैं 2018 में प्रवेश करे ओकर बाद से मैं 2018 से आज 2023 हो गए और मैं देखे हूँ कि हमार जो उस समय रही से कांग्रेस पार्टी ओकर द्वारा बहुत सारे घोषणा करी, चाहे किसान मन के लिए हो, चाहे मजदूर मन के लिए हो, और ख़ासकर मैं युवा हूँ तो मोर युवा भाई साथी मन के लिए बहुत सारे घोषणा करी। शिक्षा नीति ला आगे बढ़ाबो, युवा मन जो बेरोजगार है ओकर मन के लिए काम करबो, ऐसे बहुत सारे घोषणा करी से तो मैं ओला देखे हूँ समझे हूँ। तो लेकिन मैं जब 5 साल आज हो गए जब आकलन करे हूँ तो देखे हूँ कि किसी भी योजना ला पूरा नहीं कर पाए भाई। जैसे किसान मतलब 2500 रुपये के धान खरीदबो ऐसे करके बोलीस, तो आज मैं देखता हूँ 5 साल हो गए कहीं न कहीं केंद्र के जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज यहाँ के एक धान लौहा खरीदे के काम करत है और ओकर द्वारा आज 2183 रुपये तो वही दे देवत है। अब बचत है 200-250 रुपया 300 रुपया ओला ये कांग्रेस पार्टी देवत है, ओहू ला 4-4 किस्त में बांट के दे तो किसान के कैसे काम आई भाई। अगर बोला तो यहाँ 4 किस्त में बांट के देवत है तो वो 200-300 अगर मिलत हवा या 1000-2000 करके मिलत हुई तो ओकर का फायदा है। कार कि यहाँ बहुत सारे ग्रामीण में गरीब आदमी है, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ के मालिक है। तो अगर 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ के मालिक है तो ओला कतका मिले थे 1000-2000 तो ओमा ओकर कैसे काम हो। अब वही अगर एक साथ ओला देते अगर 300-300 रुपये के हिसाब से तो कहीं ना कहीं 1 एकड़ के हिसाब से ओला 9000 रुपये मिलती। तो 9000 एक साथ मिलती तो निश्चित वो कुछ ना कुछ खरीद पाती। जैसे आप बोला गर्मी के समय में कूलर खरीदना है तो कूलर खरीद लेती, किसान के कुछ सामान खरीदना है तो ओला खरीद लेती, या और बहुत सारी चीज़ें जो ओला खरीद करती। किसान के कुछ उपकरण जैसे कहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से तो मैं देखे हूँ कि किसान मन के लिए बहुत सारा जो उपकरण होते किसानी के लिए, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के बहुत सारा सामान है, जुताई के लिए सामान है, इसे सब उपकरण पहले मिले योजना के तहत मिले। लेकिन आज जब से कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार आई तो ऊपर मन के सब वो योजना खत्म हो गई। एक भी योजना नहीं, आज कोई भी उपकरण मतलब नहीं मिल पाते। जो भी मिला थे तो केंद्र के जो योजना है ओकर माध्यम से मिला तो नहीं मिल पाते। तो ये देखो किसान मन के साथ हनन हो तो ओकर मन के। फिर मैं देखो युवा रोजगार भत्ता देबो कि कई दिन ला तो देबे नहीं करी, घोषणा करी लेकिन कई दिन ला देबे नहीं करी। ओकर बाद अब जब दीस तो ऐसे नियम बनाइस कि युवा मतलब मिले नहीं पाते पैसा। आज मैं जे गांव के दौरा करता हूँ तो मैं पूछता हूँ पहले के झल्ला मिला भाई बताओ के कतका कन पैसा मिला थे 2500 रुपये तो मतलब मिला थे का आप मतलब मिला थे क्या तो बताते कौन नहीं मिला थे। नियमे अतका कठिन बनाए कि युवा मतलब ओकर मन के जो रोजगार भत्ता है वो नहीं मिल पाते। वो पैसा मिलती तो कहीं ना कहीं वो मतलब परीक्षा में तैयारी करे के सौभाग्य प्राप्त होती। और सबसे बहुत बड़े मुद्दा खाती मोरो एक सपना रही एक समय में कि महुआ मोर सेवा करना है तो या तो राजनीतिक माध्यम से करो या प्रशासनिक अधिकारी बन के सेवा करो, ऐसे मोरो एक सोच रही से। तो मैं सोचा था कि मैं IAS वगैरह की तैयारी करूं और बन के फिर सेवा करूं, ऐसे मोरो एक सोच रही थी। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं शायद तैयारी करे रहती हूँ तो मैं तो अपन गुण ज्ञान के आधार पे कर रहती हूँ। लेकिन ये तो कांग्रेस के जो गवर्नमेंट है आज वहाँ अतका ज़्यादा भ्रष्टाचार जो कर दे आज कि बिना पैसा के नौकरी नहीं लगाती। तो मोर ख्याल से नौकरी मोरो नहीं लगती। और वही सब लोग मैं देखा था जो भ्रष्टाचार करे है तेकर नाम से मैं ये सब चीज़ से परेशान होके और माता मन के साथ भी धोखा हुई शराबबंदी। और मैं सतनामी समाज के धर्मगुरु होने के नाते मोर ये विशेष आह्वान चला गांव-गांव में जाके कि शराबबंदी करना है। ये आरंग विधानसभा कई गांव में मैं शराबबंदी के मुहिम छेड़े हूँ और प्रदेश के कई जगह में जा के शराबबंदी के मुहिम में छेड़े हुए हूँ। तो ये घोषणा करी तो मुझे लगी इसकी चलो बहुत अच्छी बात है, चलो कुछ तो एक अच्छा घोषणा करे मना और पूरा करी करके। लेकिन आज 5 साल हो गए आज तक शराबबंदी नहीं हुए। और कोरोना काल में तो ऑनलाइन डिलीवरी हुई और आज गली गली में गांव में कोचिया के माध्यम से शराब के विक्रय हुआ थे भाई। तो ये सब ला देख के समझ के सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओकर बाद सोचे
कि कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ मन के छत्तीसगढ़िया ला ओकर हक और अधिकार दिलाना है तो फिर एकर मन साथ रही के नहीं दे सका। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नीति और नियम ला मैं समझो बाद में बहुत अच्छे से गहराई से, तो मोला एक चीज़ समझ आई कि ये मन सिर्फ लड़वाए के काम करते, एक धर्म ला दूसरे धर्म से लड़ाई के काम करते और फूट डालो और राज करके नीति में मन चलते। तो ये ला मैं फिर छोड़ के इधर भारतीय जनता पार्टी ला ज्वाइन करूँ, का नीति नियम ला समझे सोचे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हूँ कि वो गरीब के लिए सोचते, गरीब व्यक्ति के गरीब ला कैसे विकास होई, गांव गली मोहल्ला कैसे विकास होई, ऐसे वो चीज़ ला सोचते, अपन लिए नहीं सोचे, वो गरीब के लिए सोचते। तो ओला मैं देखे फिर मैं समझ में आई कि सबका साथ सबका विकास एक नीति नियम है। तो फिर ओला कर से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी ला प्रवेश करे हूँ और प्रवेश के साथ ओकर साथ जुड़ के ओकर जो राष्ट्रवाद के जो नीति है ओकर साथ जुड़ के मैं देश के सेवा करे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करे हूँ। और निश्चित ही मैं अपन पूरा जीवन ला जनता के सेवा के लिए देश ला कैसे आगे बढ़ान ओकर में उमा अपन भागीदारी करूँ मैं। जी, आप मन पार्टी ला छोड़े हो ते समय मंत्री शिव डहरिया जी है बोलिस कि धर्मगुरु मन ला राजनीति में नहीं आना चाहिए, इनमें का टिप्पणी है आप मन की? धर्मगुरु राजनीति में काबर आते हैं? धर्मगुरु राजनीति में आए के कारण सबसे बड़े कारण ये है कि जहाँ धर्मगुरु के काम का है, किसी के अंदर में अज्ञानता है, किसी कोई गलत रास्ता में जाते तो वो ज्ञान दे के काम करते धर्मगुरु। तो कहीं ना कहीं आज राजनीति में हम देखा था जो आज ये राजनीति में आना काबर चाहते आदमी, राजनीति में आके वो सेवा करे के लिए आते। लेकिन आज यहाँ के जो राजनीति के जो व्यक्ति मन है, जैसे अब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मंत्री की बात करा था, कहीं ना कहीं हम देखते तो स्वयं के काम करत, स्वयं ला आगे बढ़ाए के काम करत। आज ये आरंग विधानसभा के पूरा जनता नाराज है, ओकर मन के विकास नहीं हो पाते, गरीब मन बहुत ज़्यादा परेशान है, भ्रष्टाचार है। तो ये सब ला जो साफ करना है तो साफ कौन करी? जो धर्मगुरु है। तो कहीं ना कहीं एक खुद के लिए कोई लालसा नहीं है, हमेशा जन सेवा के भावना हम रखथन और हमेशा स्वच्छ रहीथन, खान पान रहन सहन से भी सादा है और हम त्याग करना जानता। कहीं ना कहीं एक धर्मगुरु हमेशा त्याग करना जानते कि कैसे त्याग करबो तब कहीं जाके हमरा सारा चीज़ के अधिकार मिल पाई। तो वो हम जानता देखा से साफ सफाई करे के लिए राजनीति में आए हैं ताकि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति मतलब हम हटा सकन और सही व्यक्ति के चयन हुए और क्षेत्र के जनता के सुख दुख में वो शामिल हो और क्षेत्र के जनता के विकास होना चाहिए, एक लिए हम आए हैं। जी, बीजेपी में आप शामिल हो आप मन ला लागथे कि बीजेपी प्रदेश ला पहली सतनामी मुख्यमंत्री दे सकते? अब ये तो देखो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े शक्तिशाली पार्टी है और मैं आप शुरू में ही बोले उनका जो सोच है सबका साथ सबका मतलब सभी वर्ग, चाहे वहाँ धर्म विशेष की बात नहीं है, हर वर्ग चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो या किसी भी समाज के हो, हर किसी के सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और एक सबसे बड़े उदाहरण है यही भारतीय जनता पार्टी है जो आज सबसे बड़े पद हमारे देश के जो सबसे बड़े पद है राष्ट्रपति के ऊपर से बड़े कोई पद नहीं, वो हमारे देश के प्रथम नागरिक है। ऐसे पद में कौन बैठे? एसटी समाज के बैठे, कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज के व्यक्ति बैठे, जेला एक समय रही से पुराना अपन जवान समय में तो पढ़े लिखे के अधिकार नहीं रही से, ऊंचा बोले के अधिकार नहीं रही। ऐसे व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद में बैठाए के अगर कोई काम करे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी करे। एक से पहले हमारे एससी समाज के रही से रामनाथ कोविंद जी रही से बहुत सम्मानित। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी सबला साथ लेके चलते और सबके विकास करते, तो सबला मौका मिलते। अब भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी शक्तिशाली पार्टी है, बिल्कुल ओकर द्वारा प्रयास करे जाही और सबला साथ लेके चली। और जरूरी नहीं है कि किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री बनाना या ओला बनाना, जरूरी ये है ऐसे व्यक्ति या मुख्यमंत्री बने जो सबला साथ लेके चले, सबके विकास करें, कोई धर्म में वो भेदभाव मत करें, सबो धर्म ला आगे बढ़ाए के काम करें। ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहिए, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो भूपेश बघेल तो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री अपन आप लोग बता थे स्थापित करे थे कि हम छत्तीसगढ़िया वाद ला राज्य में लाहन, वो हाँ छत्तीसगढ़िया मतलब बेवकूफ़ बनाए के काम करे थे। अपन आप ला छत्तीसगढ़िया बोल के छत्तीसगढ़िया मतलब बेवकूफ़ बनावा थे। वो का है दाऊ आदमी है, गरीब जनता से बोला कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, कहीं ना कहीं दाऊ आदमी है तो दाऊ टाइप के ऊपर सोच है, तो दाऊ जैसे सोच है तो दाऊ टाइप के काम करते। तो वो का करते
छत्तीसगढ़िया मतलब भूलियारा थे, भौरा में, बाटी में, ऐसे खेल खेल के भूलियारा थे और छत्तीसगढ़ की जनता के विकास में पूरा रोक दे हवे। छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया के जो हक अधिकार है ओला छीने के काम कर। अब बताओ, यही सबसे बड़े उदाहरण है, मजदूर दिवस में वो बासी खाइल के थे। तो मैं ओकरे से पूछना चाहता हूँ, जब ते छत्तीसगढ़िया है और हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ के सबो मजदूर भाई मन भी छत्तीसगढ़िया हैं, तो वो मन तो रोजे बासी खाते कि नहीं खाते हो बताइए? बासी रोजे खाते। खेत में जाते किसान है तो रात के खाना बना के सुबह जाना है 6 बजे तक बासी धर के जाते, बासी खाते। तो हमन सबो जानथन बासी का चीज़ है और बासी में का गुण है, का प्रोटीन है, तो हम सब जानथन। अगर मजदूर दिवस में मजदूर मन के अगर सम्मान करना है तो ओ मन ला भी तो लगना चाहिए कि भाई आज मोर सम्मान होते तो मोर 5 स्टार होटल में खाना मिलती, तब तो ओला लगी कि हाँ मोर कद बढ़त है, मोर सम्मान हुआ थे। निश्चित आज मैं गरीब हूँ, मैं आज अतका बड़ होटल में खाना खाता तो कहीं ना कहीं मोर अधिकार मोला मिले थे, मैं आगे बढ़ा था। तो ये भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़िया बोल के का करते कि आप मजदूर हो, आप मजदूर ही रहोगे, आप बासी खाते हो बासी ही खाओ और बासी ही खाते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये दिखाए के काम करते। भौरा चलाते हो आप भौरा ही चलाते रहोगे, बाटी खेलते हो बाटी खेलते रहो और आप बासी खाओ और बासी ही खाते रहो। अब गेड़ी चढ़े के बात करत तो हमन छत्तीसगढ़िया मन तो रोजे गेड़ी चढ़थन भैया, हमला तो सिखाबे थोड़ी, ये तो हमार संस्कृति है, हमन सब जानथन। अगर कराना ही है तो भाई हमार देश के युवा मन ला आगे बढ़ा, वो मन ला ओलंपिक में आगे खेल में आगे बढ़ाओ, वो हमार जो खेल बहुत सारे तेला राष्ट्रीय स्तर में सम्मान दिलाओ, वो मन आगे बढ़ना चाहिए, वो मन मजदूर मन आगे बढ़ना चाहिए, ओकर मन के हक अधिकार मिलना चाहिए। ये ला करो ना, बासी खाइल सिखावत रहते हैं, हम तो जानथन भैया बासी खाइल, हमला का सिखाई। ये छत्तीसगढ़ बेवकूफ़ बनाए काम करत हवे। अब आप मन जब बीजेपी के दामन थामे हो, ओकर बाद में जब आप ला टिकट मिलिस, कई ऐसे नेता रही से बीजेपी के कार्यकर्ता रही आपके विरोध में उतर गए। आप ला नहीं लगे कि आपके ही क्षेत्र में आपके खिलाफ आपके नेता मन हैं या फिर स्थानीय कार्यकर्ता मन हैं विरोध प्रदर्शन करी तो आपके मनोबल और मतदान में एक प्रभाव पड़ी? एक चीज़ तो आप अच्छा से जान लो कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत शक्तिशाली पार्टी और एक विचारधारा से जुड़े हुए पार्टी है, एक संगठनात्मक पार्टी है और एक राष्ट्रवाद के विचार से भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो जब चुनाव आते हैं तो हर कोई टिकट मांगते हैं और हर किसी का अधिकार भी है मांगना। तो कहीं ना कहीं जब वो मांगते हैं तो बहुत सारे मिल तो एक रही थे इच्छा की मोला मिल जाती, मोला मिल जाती, मोला मिल जाती। और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता एक साथ रहते, एकजुटता रही थे, वहाँ सब मांग करते। लेकिन हमार पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे ओकर द्वारा किसी एक बेटा ला टिकट दे जाते और वो फिर वो बेटा ला आगे बढ़ा के जाते कि ओकर नेतृत्व में चुनाव हुई करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होते वो बेटा कम रही थे, ओकर जो कार्यकर्ता होते वो प्रत्याशी होते, ओकर जो चिन्ह होते वो प्रत्याशी। तो सब टिकट मिले के बाद थोड़ा से लगते एक दिन कि हाँ यार मोला नहीं मिल पाई, कहीं ना कहीं मोला मिलती, ऐसे करके थोड़ा से आते, फिर उसके बाद सब एक होते और एक साथ एकजुट होकर काम करते। इसमें कोई विरोध वाला कोई बात नहीं है, ना कोई विरोध करे ना विरोध होने वाला है, सब एक साथ है और एकजुटता के साथ आज काम करता। आज ये देख लो हमारे बहुत बड़े कार्यक्रम हुई से कार्यकर्ता सम्मेलन, जत का दावेदार नहीं, सबों साथ मिली, सबों साथ एक साथ मिल के हम बैठे रहें और एक साथ मिल के हम संकल्प लें कि ये दारी भ्रष्टाचारी सरकार ला उखाड़ के फेंकना है और ये दबाव गुंडागर्दी दादागिरी के जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है ओलाएदारी उखाड़ के फेंकना है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बनाए, बाहरी व्यक्ति ला हटाना है और क्षेत्रीय विधायक बनाना है। ये संकल्प हम सब आज लेन कार्यकर्ता मन बहुत संगठित हो गए, तो ऐसे कोई बात नहीं विरोध वाला। मामला सुलट के सुलह हो गया, अब का चीज़ के मामला सुलह हो गया, जो विरोध रही से अब मन शांत हुई। विरोध तो है ही नहीं है, नहीं है विरोध बिल्कुल नहीं है, कहीं पर कोई विरोध नहीं है। सब एक साथ है, कहीं पर कोई विरोध ही नहीं है, सब साथ है। अच्छा, ये बीते 5 साल में सरकार के कामकाज ला आप कैसे देखते हो? चूँकि यहाँ से नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी हावे विधायक, कहा थे कि हम यहाँ के चनखुरी ला हम चमका दें, आप मन कैसे देखते हो? भाई आपने जानना चाहिए, हमारे माननीय पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे पहली चंदखुरी में 20 लाख के पैसा दे रही अपन फंड से यहाँ के विकास के लिए। वो सबसे पहले ओकर काम लग विकास करे के काम करी, ओकर द्वारा जितना भी आज बनत हुआ जो भी है ओकर द्वारा बनाए हुए सारा चीज़ की योजना है।
थोड़ा बहुत फंड दे दीज और वो में भ्रष्टाचार करत है। कहीं कोई चमकाए नहीं। आज आप चंदखुरी में जाहू, जो चंदखुरी नगर पंचायत बना दे, आज जनता कितना ज़्यादा परेशान है, रोड नाली के लिए परेशान है। हर गली मोहल्ला में बोलवे तो नाली ना बने हुए हैं, रोड नहीं बने हैं, और जनता इतना ज़्यादा, व्यापारी तो इतना परेशान है। आज लगभग 2 साल हो गए व्यापारी बन के धंधा नहीं चल पाते। इतना ज़्यादा करप्शन और इतना ज़्यादा गलत कार्य यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी की जो शासन है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है जेकर द्वारा करे जाते। आप वहाँ जाके जब भी कभी जाओ तो व्यापारी मन से पूछ के देखो भाई कि आप मन के धंधा पानी कैसे चलत है। पूरा बहुत ज़्यादा परेशान हो मन, तो कोई विकास के कार्य यहाँ इस क्षेत्र में हो ही नहीं। और गांव जाऊँ तो फिर तो बातें अलग हो जाए। हर गांव में जाता हूँ मैं, ये गांव में तो सबसे पहले मोले एक ही नारा लगाते हो मन, गली गली में डबरा है और सीव डहरिया लबरा है। यही जो बात मतलब सुने ले मिलते, ऐसे नारा हमला सुने ले मिलते, तो ओकर से समझ में आते कि 1 रुपये के विकास कार्य नहीं हुए। अब शहर में विकास करे हैं कि अब यही आरंग शहर में आज हम बैठे हैं। ये आरंग शहर में गौरव पथ है। एक घोषणा रही हमारे पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के स्वीकृति हुए पड़े रही से, तेला यह काम कराए के काम करी, मतलब हमरे स्वीकृति ला यह फीता काटे के काम करते। अब ओकर बाद चलो वो बना दी, ठीक है, तो ओमा भ्रष्टाचार करे के काम करते। अब 10 लाख के काम है तो हम 20% 25% कमीशन लेना। अब आज वही कमीशन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जो रोड है आज 6 महीना नहीं हुए बने, गड्ढा हो गए। अब भ्रष्टाचार करबे तो फिर तो गड्ढा होबे करी। अगर तो बिना भ्रष्टाचार के सही तरीका से काम करबे तो वो रोड सालों साल चले, लेकिन वो 6 महीना नहीं हुए, 1 साल नहीं हुए, वो रोड में गड्ढा हो गया। तो ये भ्रष्टाचार करे के काम एक हमारे आरंग विधानसभा में विशेष रूप से चला। और नगर पालिका मन में तो अतका परेशान है जनता कि बिना पैसा के काम नहीं होते। गरीब का चाहते, गरीब के का काम है, राशन कार्ड बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, छोटे छोटे समस्या जनपद में जाके छोटे मोटे यही सब मृत्यु प्रमाण पत्र है, अपन राशन कार्ड है, नाम बनाना है, नाम जुड़वाना है, नाम काटना है, यही सब काम। तब बिना पैसा के वहाँ कामें नहीं होते। जनता इतना ज़्यादा परेशान है। 500 देवे तब तो राशन कार्ड बनी, 200 देवे तब तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनी, 23 देवे तब तो मृत्यु प्रमाण पत्र के जो निराश्रित पैसा होते, निराश्रित मतलब मिलते बेचारा मन, वृद्धा पेंशन होते, ये सब होते। बेचारा मन बुजुर्ग रहते 60 साल 70 साल के, बेचारा आते ले दे के कि मोर बैंक में खाता में पैसा आगे का, तब वहाँ के कर्मचारी मन वाला नकारे के काम करते। यहाँ के जो क्षेत्रीय मंत्री के दबाव में ओकर ओमन ला सही जानकारी नहीं दे, और बिना जब तक वो पैसा नहीं दी तब तक और कोई पैसा नहीं मिला। तो ये जो करप्शन जो करा थे से बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और सब के कहना है भाई ये दारी हमला गरीब के सुनैया चाहिए, हमार किसान के सुनैया चाहिए, और हमार बीच के रहे, बाहर के रहे, बाहर के आए के कारण हमार बीच हमार बात ला नहीं सुना। तो हमला हमार बीच के आदमी चाहिए, हमार विधानसभा का आदमी चाहिए, तब वो हमार सुख दुख ला समझी, अन्यथा ये नहीं समझ सके। ये इतना ज़्यादा नाराजगी है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मंत्री के खिलाफ में। स्वास्थ्य लेके बहुत बड़े बात होते कि स्वास्थ्य सुविधा हमन भी अभी लगातार अलग अलग संभाग में घूमत हन, हम देखे भी हैं स्थिति ला। आप मन के जो विधानसभा है वहाँ की स्थिति ला ज़रा बताओ, का स्थिति है यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा? यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा एकदम लच्चर हो चुके हैं। कहीं जावे किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हमारे ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में, तो जो डॉक्टर मन उपलब्ध होना चाहिए वो डॉक्टर मन उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय विधायक यहाँ के मंत्री जो बिल्कुल ध्यान नहीं, बोला मतलब ही नहीं, क्षेत्र के जनता से मतलब नहीं। वो बाहर घूमत रही थे, और बाहर में कैसे अपन करप्शन कर सकथन, कैसे भ्रष्टाचार करथन, सिर्फ वही में ओकर ध्यान नहीं दे। और क्षेत्र में जब आई तो क्षेत्र में ओला सिर्फ एक ही ध्यान रहते, कैसे शराब मैं यहाँ अपन विधानसभा में बेचूँ तो वहाँ से मोला कमीशन कैसे मिली, कैसे मैं अपन विधानसभा में गांजा बेचूँ तो वहाँ कैसे मोला पैसा मिली, मतलब कैसे अवैध धंधा कराऊँ जेकर से मोर झोली भरी। यही में ओकर उद्देश्य और यही उद्देश्य में वो लगे रहते। एक कारण स्वास्थ्य सुविधा में ओकर कहीं पर ध्यान नहीं रहे। डॉक्टर में ठीक से काम करते कि नहीं करते, गरीब जनता वहाँ पहुँचे तो ओकर इलाज हुआ थे कि नहीं, भाई निःशुल्क वाला बीमारी के जो दवाई है वो मिल पावते कि नहीं मिल पावते, ओला दवाई होकर घर तक अगर पहुँचाना है तो पहुँच पावते कि नहीं पावते, एमा कोई ध्यान नहीं। दवाई ला घर तक नहीं पहुंचा पाते, हाँ, लेकिन शराब ला जरूर घर तक पहुंचावाते। ऑनलाइन डिलीवरी करके शराब ला जरूर घर पहुंचा, लेकिन दवाई ला घर पहुंचा के काम नहीं। तो ये स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के पूरा लच्चर हो चुकी है। और सिर्फ आरंग शहर के नहीं, मंदिर साउथ में है, चंदखुरी में है, और ग्रामीण इलाके में तो पूरा खत्म है, मान के चले डॉक्टर ही नहीं बैठे, ऐसे समस्या है।
हमार दीदी मन है जो बहुत सारे ते मन है चाहते कि हम काम करन, मेहनत करन और स्वास्थ्य जो हमार होते कर्मी वो मन चाहते कि हम करन, लेकिन ये सुविधा दीता तो वो मतलब ओकर मन के जो सामान के ओला सब ला उपलब्ध कराही तब तो करी, तो ये सामाने नहीं दी, सामाने उपलब्ध नहीं कराही गवर्नमेंट है तो कैसे करी मन। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य के तो समस्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार कहा थे कि हम गौठान में रीपा के माध्यम से हर महिला ला रोजगार देथन, महिला समूह मन ला रोजगार मिलत है, स्थिति का है फिर आप मन की? गौठान के बाद मन करत है रीपा योजना तो के ठन गाँव बने थे यही मन बता दे। हमन तो जे गौठान में जाथन ते गौठान के आज देखथन 15-15 लाख रुपया गौठान में 15 फीट के पैसा लगाए, केंद्र सरकार के पैसा लगाए काम करे, अपन पास तो पैसा ही नहीं है कर मन कर, केंद्र की सरकार ला पैसा लगाए काम करे। अब लगाए है तो हम जाथन देखथन तो ना वो जो ऐसे छाए रही से वो सब फट फुट आगे है, ना वहाँ कुछ रहे के बने हैं ना कुछ करे के बने, तो कति ले मन रीपा की योजना लगा डली। कौन से महिला समूह वहाँ बैठा था, कौन से महिला समूह वहाँ वो मतलब ओकर मन के आर्थिक लाभ हुए थे, कौन से महिला जो आत्मनिर्भर बनत थे। जे गौठान ला गौ माता मन के लिए बताए तो कतका गाय वहाँ रहते तिहिल दिखा दे मन। आप अभी आरंग शहर में निकल हूँ तो कई ठा गाय आपला रोड में बैठे दिख जाए, और यहाँ गौठान में जाके देख लो एक ठा गाय नहीं दिखाया आपला। तो भाई गौठान ला बनाए का बर है, गाय मन ला ओलियारे बर तो बनाए ताकि गाय मन वहाँ बढ़िया से आराम कर सके, रह सके, और जो सड़क में दुर्घटना हो तो ओकर से बच सके, और वहाँ चारा के व्यवस्था, ओकर खाना पीना की व्यवस्था हो सके। लेकिन वहाँ ना पानी है, ना वहाँ बिजली है, ना ओकर मन के खाए पिए की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था। मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा तो एक शहर की बात नहीं कर, पूरा छत्तीसगढ़ के गौठान ला जाके देख लो। हम ना एक योजना उस समय जो चलत रही भारतीय जनता पार्टी के कि गौठान जाओ ओकर पोल खोलो करके, तो वहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा ओकर मन के पोल उस समय खोले रहे, किसी प्रकार के नहीं। और गौ माता की इज्जत मात्र भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति मन करते, और आप सब जानते हो हिंदू धर्म में गौ माता के कितना ज़्यादा महत्व है। हम सब ओकर पूजा करथन, ओकर आशीर्वाद लेथन, और गौ माता ही ऐसे माता है जेकर सबो जन पूजा करथन। लेकिन ये मतलब कोई मान सम्मान नहीं। अभी नया रायपुर में एक सभा हो रही सही, आप जानत हो, राजीव मितान क्लब के जेमा भ्रष्टाचारी मन करते, तो एक राष्ट्रीय नेता आ रही से तय मन बहुत बड़े बड़े टिफिन बनाए रही से बासी खाना के, अब बासी खाना फेंक के चल दीजिए कर कार्यकर्ता मन जो यहाँ एक मन के बड़े बड़े नेता रहते मन। अब वो बासी खाना ला हमारे गौ माता मन खाई, और 100-150 से ऊपर गौ माता मन खत्म हो गए, स्वर्गवासी हो गए। तो ये कितना बड़ी घटना है बता। अब एक पाप कौन ला लगी? गौ माता मन की मन के हत्या हुई तो पाप कौन ला लगना चाहिए? अब बताओ, ओकर मन की हत्या हो गई, ओला कौन ओकर पूर्ति करही? और जो किसान जे मन ओकर मन के ऊपर निर्भर रहीस होई, वो गौ माता मन के ऊपर, वो बैला मन रहीस होई कुछ, वो सबके किसानी ओकर मन के निर्भर रहीस है। वो गौ माता जेकर दूध से यादव समाज हमारे यादव भाई मन इतना ज़्यादा ओकर सेवा करते, तो वो निर्भर रहीस ओकर कैसे ओकर का हाल होइस होई है चलो सोचे। तो एमन गौ माता के हत्या करे के काम करते, गौ माता का सम्मान दे के काम करें। ये सिर्फ गौठान लेकर स्थिति बना है कि बड़े बड़े घोषणा करें और बड़े बड़े फोटो लगाते हैं मन, जैसे ना शहर में जावे ना तो बड़े बड़े बैनर पोस्टर कर मन के लगे रहते, ये योजना है हमारा, ऐसा योजना है, वैसा योजना है, और जमीन स्तर में जाके देखो तो कुछ नहीं। ये मन सिर्फ पोस्टर में पैसा खर्चा करते, जमीन स्तर में पैसा बिल्कुल नहीं खर्चा करते। ये ओकर मन के उद्देश्य। ये जो इलाका है एयरपोर्ट से लगे, हाईवे भी जाते हैं, लेकिन पलायन आज भी एक सबसे बड़ी समस्या हावे यहाँ। तो रोज़गार के लिए आपके भीतर ऐसे का प्लान है जिला आप युवा मतलब बता सकूँ कि मैं हूँ तो ये करूँ, का मन में प्लान है? शुरू में आप लोग बोले हूँ कहीं ना कहीं अभी तक जब भी कोई यहाँ के विधायक बने हैं तो बाहरी व्यक्ति बने हैं। बाहरी व्यक्ति होए के कारण वह विधायक तो चुन जाते, लेकिन यहाँ के जनता के सुख दुख ला समझ नहीं पाए। ओकर जो समस्या है ओकर ओमन चाहते का यहाँ का व्यक्ति बने, यहाँ के जनता का चाहते वो लोग समझे नहीं पाए। बाहर के व्यक्ति हो क्या बने के बाद अपन बाहर में रहना है, यहाँ बहुत सारा रेत खदान है तो रेत माफिया कैसे बने, वहाँ से पैसा कैसे लेवन, गिट्टी खदान है तो ओकर पैसा कैसे लन, अवैध काम करके कैसे पैसा लन, ऐसे काम करे हवा आज तक। और यही खासकर हमारे यहाँ का भी जो मंत्री है वो यही काम मतलब करत हवा। लेकिन यहाँ क्षेत्र के जैसे मूलभूत सुविधा, जैसे अब यहाँ ट्रेन हवा तो आज यहाँ की जनता चाहते कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन के रुकना चाहिए, तो ओकर कैसे मांग करें, ओला कैसे पूरा करान, ओकर बारे में सोचना ही नहीं है।
फिर यहाँ के जो युवा है वो मतलब रोजगार कैसे दिलावन ओकर बारे में नहीं सोचा है। तो हमार प्राथमिकता यही है कि ट्रेन के सुविधा यहाँ हो जाए, ओकर लिए हम लड़ाई लड़बो, ओकर लिए मांग करबो। और निश्चित ही जब डबल इंजन के सरकार बनी, केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो निश्चित ही माननीय मोदी जी से हम सब यहाँ पूरा आरंग के जनता निवेदन करबो। और मोदी जी के दिल बहुत बड़े हैं और मोदी जी हम लोग फिर पूरा विश्वास है कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग दी। साथ ही युवा मन के लिए रोजगार के लिए उमन ला कैसे उमन ला आगे बढ़ान, ओकर लिए का योजना ला सकतन, उनके बीच बैठबो, युवा साथी के साथ बैठबो। कार कि हम इहे रहिए इहे के बेटा हैं और उनके भाई है ना, उनके बहन हमारे बहन है उमन है और हमारे माता पिता है, तो उनके बीच हम बैठबो, उमन ला पूछबो कि हम कैसे आगे बढ़ सकते। हम प्रयास करबो, जैसे नालंदा परिसर बने हुए हैं, जो लाइब्रेरी बहुत बड़े, तो हम प्रयास करबो कि हम आरंग शहर में एक बहुत बड़े लाइब्रेरी बनाऊँ, ताकि ओकर से लाइब्रेरी के माध्यम से किताब बुक के मतलब उपलब्ध हो सके, जेकर से मन शिक्षा के स्तर होकर बढ़ सके। इसलिए हमारे 4-5 ठो नगर पंचायत पढ़ते, तो सबो जगह वो चीज़ की हम व्यवस्था कराबो। फिर स्वास्थ्य के व्यवस्था हम सुदृढ़ कराबो, ताकि जो भी हॉस्पिटल है तो वहाँ हमार डॉक्टर मन परमानेंट रहना चाहिए, एक सीनियर डॉक्टर रहना चाहिए, जेकर मार्गदर्शन में वो संचालन चाहिए। तो स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ सबसे पहला चीज़ है कि ओकर मन के स्वास्थ्य ला हम अच्छा से कर सकन, ओकर मन के शिक्षा ला सबसे अच्छा करन। आज बहुत सारे स्कूल बने हैं, पहले ही बने हैं ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने हैं तत्का स्कूल है। आज 5 साल में एक भी स्कूल के उद्घाटन नहीं हुए ना, एक स्कूल यहाँ नहीं बने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के देने। और आज वो सब बहुत सारे स्कूल जर्जर भी हो गए, तो ओला कुछ निर्माण कर दी और सुधार कर दी, तो वो सब नहीं करे। तो हमार प्राथमिकता रही कि स्कूल ला सुदृढ़ करन, स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण, हमारे शहर में जो ट्रेन के सुविधा है वो करन। अब फिर युवा मन के लिए रोजगार उत्पन्न कैसे करन, यहाँ का चीज़ के हम यहाँ कुछ लगावन, जेकर माध्यम से मतलब रोजगार मिल सके, यहाँ के युवा मन आगे बढ़ सके। ओकर मन के लिए अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के लिए कुछ ऐसे योजना निकालबो, जिसमें वो मन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निःशुल्क वहाँ पढ़े, निःशुल्क वो मन तैयारी करें, अच्छा टीचर के उपलब्ध कराबो, ताकि वो मन वहाँ से पढ़े और पढ़ लिख के अच्छा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने। कार कि अगर हमारे आरंग विधानसभा को कोई बेटा या बेटी जब इतने बड़े बड़े पोस्ट में जाई, तो कहीं ना कहीं आरंग विधानसभा का भी मान सम्मान बढ़ी, नाम बढ़ी और हमरो मान सम्मान बढ़ी। तो हम ये सब काम करबो, ये हमारी प्राथमिकता है। आपने शिक्षा की बात करें, लेकिन सरकार कहा थे कि हम आत्मानंद स्कूल लाहन, गरीब बच्चा मन ला पढ़ा था, एकदम स्कूल फर्राटादार अंग्रेजी बोला थे। कौन से स्कूल, ये तो सिर्फ जो आप बतात हो ना, सब सेटिंग वाला रही थे। ये मन का करते सेटिंग करे काम करते, पहली से का करे थे, जैसे ओकर मन के जो चलते ना, ते में पहली सेटिंग कर लेते। एक दिन पहले मन पूरा प्लान करते कि कौन लड़का ला बोलवाबो, कौन टीचर है बोलही, कौन ग्रामीण ला बोलवाना, एक दिन पहले मन तैयारी कर लेते। और ओकर बाद जब ओकर मुख्यमंत्री या वहाँ के क्षेत्रीय विधायक मंत्री आई, तो वही बुलाई। और कोई दूसरे जनता अगर सवाल पूछना चाहते, अगर कुछ पूछना चाहते, तो बोला पूछा नहीं दिया, काबर की वो सवाल सीधा पूछी कि भाई मोल लिए रोजगार नहीं निकाले। आज बोले रही तक रोजगार निकालो, कौन से रोजगार निकाले बताओ, कहाँ निकाले। और रोजगार अगर कुछ आए भी हैं तो वो भ्रष्टाचार कर दे। जे पास हुए थे बेचारा परीक्षा नहीं दे पाए, ओकर इंटरव्यू नहीं हुए, और जे फेल हो गए थे इंटरव्यू जे काम करे। और एक सबसे बड़े एग्जाम्पल तभी CGPSC में कतका बड़े मन भ्रष्टाचार कार्यक्रम काम करे। अब हम नहीं कहा था भाई, ये तो हाई कोर्ट कहा था, वो 18 जन की नियुक्ति रोकीस की नहीं रोकीस, बताओ रोक दीस की नहीं रोकीस, तो कहीं कहीं भ्रष्टाचार करे हो तब तो रोके। और ओकरे एक सबसे बड़े उदाहरण तो यही होगी। ओकर अलावा आज इतना घोटाला ये सरकार करे कि कुछ मन तो जेले में है। जैसे अब एक सबसे बड़े दोस्त यार टाइप के और सबसे बड़े एक OSD रही से वो सौम्या चौरसिया जी, वो आज जेल में है। हमार अनवर ढेबर शराब घोटाला, आज वो जेल में है। अब तो कुछ मन तो जेल में है और कुछ मन तो बेल में है। जैसे अगर कई जन विधायक के नाम आए हुए हैं, अभी कई जन विधायक के भिलाई गढ़े होते, भिलाई के या वो कई जन है। और फिर युवा मन के भविष्य ला कैसे खिलवाड़ करते, माना युवा मन ला ऑनलाइन के माध्यम से सट्टा खिलाए के काम करता। अभी महादेव ऐप में पकड़ाई से, तो एकरे कांग्रेस सरकार के सलाहकार मन के नाम आई से, सलाहकार मन के नाम आए कि मन भ्रष्ट ये ऑनलाइन के माध्यम से सट्टा खिलवाते और यहाँ के जो युवा मन के भविष्य ला उमा बिगाड़े के काम करे थे। तो इमन शिक्षा नहीं देवते, इमन युवा मन ला कैसे बिगाड़न, उमन ला कैसे गलत रास्ता में ले जावन, वो सारा रणनीति ला मन एक सलाहकार मन बैठ के बनाते और बैठ के फिर चलाए के काम करते। देखो ये भ्रष्टाचार में सब पकड़ा जाते, ये सब उदाहरण निकलत जा, सब देखा जा। और जनता बिल्कुल जागरूक है, छत्तीसगढ़ के जनता एकदम शांत प्रिय और बहुत दिमागदार जनता है। जानते जो हमारे साथ गलत करी तो बोला
सबक सिखाना था। ये दारी मन सब सोच ले जैसे मन हमारे लिए करे, हमारे युवा मन के भविष्य ला खिलवाड़ करे, नारी मन के अस्मिता ला लूटे के काम करे थे और बहुत सारे जो घपला करत हवे भ्रष्टाचार का, तो ये दारी निश्चित ही ऐसे सरकार ला उखाड़ के फेंकी और ये दारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाई। आरंग की अगर बात करें, जी हाँ, अभी हम बैठे हैं यहाँ जो ये क्षेत्र में सब्जी के उत्पादन बहुत ज़्यादा होते हैं और सब्जी मंडी के हाल बेहाल है। एकर लिए आप मन कुछ प्लान जमा हो कि आहूँ तो एला करहूँ बढ़िया इसे करके? अब मैं आप लोग शुरू में बोले हूँ कि मैं तो यहाँ का रह गया हूँ, यही आरंग विधानसभा में मोर पले बढ़े हूँ, ये खेल कूद के मैं आगे बढ़े हूँ और बहुत सारे सियान बुजुर्ग मन के मार्गदर्शन मतलब मिले हैं। तो बिल्कुल जो मंडी है ओकर व्यवस्था हमेशा अच्छा होना चाहिए और मंडी के जो नेतृत्व करता है ये मना है सब सिस्टम बना दे कि चुने वाला मतलब मनोनीत करे वाला काहे मनोनीत करे के कारण का होते कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मंत्री ओकरे चलना है। तो जो सही जनता के लाभ होना चाहिए, जनता के जो सोच के आधार पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाए। जब भी जनप्रतिनिधि चुन के आते तो जनता के आधार पे वो चुन के आते, तो जनता जिला पसंद करते वो चुन के आते, तो कहीं ना कहीं फिर वो जनता के आधार पे सोचते कि जनता ला जरूरत का है, जनता ला किस प्रकार की जरूरत, तो वो वैसे होते। तो बिल्कुल हम मंडी के जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ करबो। यहाँ के जो व्यापारी बन है, मंडी के जो किसान भाई बने जो ऐसे सब्जी के उत्पादन करते, ओकर मन के बीच बैठ के उमन का चाहते, कैसे करना चाहते, वो सब चीज़ ला हम प्रयास करबो कि अच्छा से अच्छा करें कि ओकर मन के सब्जी कैसे बाहर में पहुँची, यहाँ के जो सब्जी कैसे बाहर पहुँच के ओकर बिक्री हो सके, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ हो सके, एकर प्रयास हम पूरा करबो मतलब। और जो निश्चित हमला विश्वास है कि हमारे भाई है, हमारे बहनी है, किसान बन ओकर साथ मिल के ओकर हल करबो और मतलब सुविधा दिलाबो। आरंग ला मंदिर के नगरी के नाम से जाने जाते, धार्मिक नगरी अलग कहे जाते हैं। अगर यहाँ अगर ओला सुदृढ़ करे जाए तो कई रोजगार के अवसर युवा मतलब मिल सकते, एकर लिए कुछ प्लान है? आरंग मूरत ध्वज के नगरी कहे जाते हैं, धर्म के नगरी कहे जाते हैं। आज यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और सबो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। बिल्कुल ये मंदिर में अगर चले जाओ, मत्था टेक ले, प्रणाम कर ले आओ, जो मांगते अगर दिल से हृदय से प्रणाम करके मांगे तो जरूर तो मनोकामना पूर्ण हुई है। ऐसे यहाँ सिद्ध मंदिर है सब। लेकिन आज जब से कांग्रेस के शासन आए हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक मंत्री हैं, यहाँ के मूरत ध्वज नगरी जो मूरत ध्वज की नगरी कही जाती है, धर्म की नगरी, वो नाम ला विलोपित करे के प्रयास करते। वो का करते यहाँ बड़े बड़े एक परिवारवाद ला आगे जो बढ़ाते मन हाँ, और परिवारवाद के नाम ला यहाँ आगे बढ़ाए काम करते और इला एक गांधी नगरी बनाए के प्रयास कर, जैसे इंदिरा चौक बना दी तो कहीं राजीव गांधी चौक बना दी, कहीं और कुछ गांधी चौक बना, ऐसे करके यहाँ के नाम लोग बदले के प्रयास करते, गांधी नगर बनाए के प्रयास करें। जबकि ये प्राचीन काल से मूरत ध्वज की नगरी है और धर्म की नगरी है, तो ये नाम वही रही। और देश में सबो यहाँ के जो देश है ओकर मन के भगवान के प्रति और देवी देवता के प्रति और गुरु मन के प्रति हमेशा आस्था बने हुए हैं और वो आस्था के अनुरूप हम सब कार्य करबो। और यहाँ के मंदिर ला जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बनाए के और ओकर मन के उन्नति विकास के हम सब काम करबो। और यहाँ के जो जनता है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, ओकर मन साथ अपन जुड़े हुए हैं, वो मन भी सब मेहनत करते। और यहाँ सेवा के भावना इतना है कि जब जैसे गणेश झांकी निकलते तो कोई पोहा बांटते, कोई चाय बांटते। और जब भी हर धर्म के यहाँ रैली निकलते, हर धर्म के सम्मान, साहू समाज के जब होते तो पूरा बाकी जत का समाज में थे वो कर स्वागत करते। जब सतनामी समाज के कार्यक्रम होते तो बाकी सब समाज टेंट लगाते, पंडाल लगाते हैं, उनका स्वागत करते। और जब किसी और किस समाज के होते तो बाकी सब समाज टेंट लगाते हैं, उनका मतलब यहाँ सर्वधर्म में एक समानता है और सब धर्म के मन सम्मान करते। तो उनके साथ मिल के बढ़िया कैसे हम यहाँ के विकास कर सकें वो वाला बात करके और बढ़िया हम प्रयास करबो कि मंदिर में और ओला भव्यता दे सकन और ओला आगे बढ़ा सकन। एक लिए हम काम करबो, हमारे निधि से हम काम करबो। अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर हमला वो सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुई तो बिल्कुल हम प्रयास करबो कि अपन जो सरकार के द्वारा जो फंड है उसके माध्यम से ज़्यादा धर्म ला आगे बढ़ाने के लिए कार्य करबो। स्थानीय मुद्दा का रहने वाला है जो कांग्रेस ला टक्कर दे सके, जनता समझ सके चीज़ ला? स्थानीय मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है, मतलब ये आरंग विधानसभा मुद्दा ढूंढे नहीं पड़े, बहुत मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा तो शहर के ही है। शहर में जो भ्रष्टाचार करे है, रोड नाली जो बनाए के बात करीस और बनाईस कुछ एक दो उठला तो हम भ्रष्टाचार करी तो आज गड्ढा हो गया, पूरा रोड खराब हो गया, 6 महीने नहीं हुए गड्ढा हो गया। सबसे बड़े रोड गौरवपद में ही गड्ढा हो गया।
ओकर बाद गली मोहल्ला में जावे तो वहाँ भी गड्ढा गड्ढा देखे पड़ेगी। फिर शहर में सबसे बड़ी समस्या एक भी नाली के साफ़ सफाई नहीं होती, और साफ़ सफाई नहीं होने के कारण कीटाणु मच्छर ये सब उत्पन्न होते और बीमारी जो फैलाती। तो एक शहर में एक बहुत बड़े आक्रोश से एक खिलाफ में कि सुविधा नहीं दिलाते। फिर नगर पालिका के जो जनता है जे बताएं शुरू में आप लोग की राशन कार्ड बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, निराश्रित मतलब ओकर मन के पैसा देना है, वृद्धा पेंशन देना है, ये सब जो देना है जब मन भ्रष्टाचार करते है बिना पैसा के मतलब कमीशन बिना कमीशन के मुँह कर मन के राशि नहीं देते, तो ओकर से जनता पूरा नाराज है। तो ये एक सबसे बड़े मुद्दा। फिर उसके बाद ग्रामीण जावे, यहाँ ये मन भ्रष्टाचार करे काम करे, वहाँ तो मन काम ही नहीं करे, वहाँ सिर्फ कागज़ में काम करे कागज़ में काम करे और ओकर से कमीशन लेके काम करे। तो गांव में तो एक भी रोड नहीं बने, पूरा हर जगह गड्ढा दिखते, हर कोई नाली नहीं बने। और सरपंच मन अतका परेशान जेकर लिमिट नहीं है, बेचारा मन के पास तो पैसा ही नहीं। वो मन सोचा थे हमार मतलब किस्मत खराब रही थी कि हम ऐसे मंत्री विधायक के कार्यकाल में सरपंच बनेगा, अच्छा होती तेगल अगले पंचवर्षीय बनते नहीं, या भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल रहती तब बने रहते। ऐसे करके मन अपन आप ला बहुत निराश समझाते कि गलत कार्यकाल में हम सरपंच चुन के आ गए, बेचारा मन बहुत परेशान है। तो विकास हमारे सबसे बड़े मुद्दा रही, भ्रष्टाचार हमारे सबसे बड़े मुद्दा रही, स्वास्थ्य के जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए तो स्वास्थ्य हमारे बहुत बड़े मुद्दा रही। ओकर बाद जो ट्रेन की सुविधा जो मिलना नहीं है वो नहीं मिल पाए, वो बहुत बड़े मुद्दा रही। फिर व्यापारी मन ला जो लाभ मिलना चाहिए, व्यापारी मन के व्यापार कैसे बढ़ाए ओकर लिए कुछ काम होना चाहिए तो मन नहीं करे, तो वो हमारे लिए बड़े मुद्दा हुए। ऐसे अनगिनत मुद्दा है जो रही। और कहीं ना कहीं ये बाहर से आके जो लूटे के काम करत थे, अवैध रेत उत्खनन करत थे, अवैध मुरुम उत्खनन करत थे, फिर अवैध गिट्टी के उत्खनन करत थे, और जो राजस्व ला नुकसान पहुँचावते और जनता ला जो नुकसान पहुँचाते, तो ये सब हमारे बहुत बड़े बड़े मुद्दा है। और जनता भी सोच ले कि हमारे जो नहीं सोचा थे, हमारे विकास के लिए नहीं सोचा, तो निश्चित ही वाला हम सबक सिखाबो। और ऐसे घमंड आज इतना ज़्यादा घमंड हो गए कि ऐसे कई गांव आप लोग गिना दूँ जी हाँ, तो वो गेच नहीं आज तक कदम नहीं रखे। देखिए अगर कहीं पे कुछ पूजा होते है, कहीं कुछ नवरात्रि के पूजा है या रामनवमी है या वो हमारे सामाजिक सतनामी समाज के कुछ पूजा पाठ कार्यक्रम है, जयंती कार्यक्रम, तो वहाँ तो जाबे नहीं करे, के पास समय नहीं है। जब वो मन जाते पूछे रहे कि आमंत्रण दे पर, तो कहते मोर पास समय नहीं है यार, मैं नहीं आ सकूँ ऐसे करके। तो जो क्षेत्र के जनता ला समय नहीं देते, तो वो क्षेत्र के जनता ला बहुत ज़्यादा नाराजगी कि हमारे सुख और दुख में नहीं शामिल होते। तो हमला केदारी हमारे क्षेत्र के बेटा क्षेत्र के बेटा बनाबो जो हमारे बीच के रहे, जो हमारे सुख और दुख में शामिल हो। काम अपन तरफ है लेकिन कम से कम हमारे सुख दुख में शामिल हो, हमारे बात ला तो उठावे, हमारे बात ला तो सुने, हमारे फोन ला तो उठावे। ऐसे नेता ला चुनबो करके ये हमारे आरंग विधानसभा में चला थे। और निश्चित ही इतना सारा जो मुद्दा है उमा एदारी भारतीय जनता पार्टी ला निश्चित ही जीत मिली है। 2012 में रमन सिंह जी के सरकार रही से उस समय अनुसूचित जाति 16% आरक्षण ला घटा के 12% करे। का आप मन के आय के बाद में इनमें थोड़ा से परिवर्तन आ सकते हैं? देखो जनगणना के हिसाब से मन कम होइस, ओकर बाद ये मन घोषणा पत्र में लिखी थी कि हम आरक्षण ला बढ़ाओगे, लेकिन आज 5 साल हो गए आरक्षण ला कहाँ बढ़ाई। तो मन झूठ बोले के काम करी, सतनामी समाज ला अनुसूचित जाति ला ठगे के काम करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ निश्चित विश्वास दिलाते फिर से जनगणना हुई, और जनगणना में जब हमारी जनसंख्या है जो बढ़े हुए हम निश्चित हमारे 16% आरक्षण है, और 16% हमारे प्रतिशत हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है ओकर से भी ज़्यादा है। जबकि जब सही तरीक़ा से जनगणना हुई तो ओकर से ज़्यादा हमारी संख्या निकली, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जनगणना के आधार पे जो हमारी जो जनसंख्या आई जब 16%, तो 16% आरक्षण हमें निश्चित मिली है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के अधिकार ला छीने नहीं, ओकर अधिकार ला दे के काम करते, तो बिल्कुल वह अधिकार ला दिही, ये मोला पूरा विश्वास है। सतनामी समाज से आप मन आथो, धर्म गुरु हरो। अब जब पार्टी आप ला टिकट दे है, आप मन बोले मनखे एक समान, गुरु घासीदास जी के संदेश रही से जनता इला कैसे समझी? कहीं आप मन सतनामी समाज के रहे तो नहीं रही जो, या फिर ओबीसी जितना भी वर्ग के लोग हैं सबके लिए समान भाव तो रही आप मन के मन में? कहीं न कहीं हम गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश उपदेश ला आदर्श मानथन। और मैं शुरू में ही बताया, मैं अपन
पिताजी ला अपन आदर्श मानता हूँ, गुरु बालदास साहेब जी ला अपन आदर्श मानता हूँ। ओला मैं देखे हूँ कि किस प्रकार से वो जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते और सेवा करते। ओला देखे हूँ, वही ला मैं देख के अपन आदर्श माने हूँ। और मैं आप लोग बताया हूँ एक घटना जेला देखे ओकर बाद फिर मैं ओकर मेहनत ला देखे हूँ और किस प्रकार से अपन आप ला तकलीफ दे के समाज के सेवा करते ओला देखे हूँ। और आप ला बताएँ वर्मा समाज के एक जमीन के विवाद रही बेमेतरा जिले में, ओकर लिए वह यहाँ से पद यात्रा करी सब है, तिल्दा से बेमेतरा तक पद यात्रा करी और पैर में फोड़ा पड़ी। तो वहाँ से मैं देखा तो कहीं ना कहीं वो ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए वहाँ पद यात्रा गई। तो मतलब मैं देखे मोर पिताजी सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई। तो हमारे अंदर में हमेशा सर्व समाज के लिए समानता के अधिकार, सर्व समाज ला लेके चलना और सर्व समाज के कैसे विकास कर सकता है ये ला हम देखना। काबर की गुरु घासीदास बाबा जी की ये कहना है, ये दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, एक अलावा कोई जाति नहीं। धर्म है तो मानव धर्म है, और मानव धर्म हमार का है कि मानव धर्म मतलब हमला एक सब मानव है, सबके सम्मान करना है, सबों के खून एक है, सबों यहाँ बराबर हैं, तो सबके सम्मान होना चाहिए, सबके अधिकार है, सबके विकास होना चाहिए। व्यवस्था बने हुए हैं, जाति के जो व्यवस्था बने हुए हैं वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में हम सब लोग चलना है। अपन अपन जाति के जो व्यवस्था बने वो व्यवस्था में हम लोग चलना है। लेकिन जब क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करना है तो सबों समाज के विकास करना है, सबों के बात करना है और सबों के काम करना है। और वो काम मैं करते भी आता हूँ, हमेशा मैं यहाँ चलते भी आता हूँ, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, सबके बीच हम जाता और सबके सुख दुख में जाता, उनका दुख पीड़ा ला समझता और वो हम न्याय दिलाए के काम करता। तो जनता भी जानते कि हम कैसे ओकर मन के सहयोग करता। तो सब ला विश्वास है कि जब ये बन के आई तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करे और सब ला साथ लेके की। जबकि ये हमारे जो मंत्री है वो भेदभाव के काम करत हमें गरीब ला और गरीब बनाते और कुछ गिने चुने होकर जो पहचान के पसंदीदा आदमी थे मतलब वो आगे बढ़ाए के काम करे, तो कल भ्रष्टाचार के पैसा लेके वो मतलब आगे बढ़ाए के काम करे। पक्षपात के राजनीति यहाँ के जो विधायक है वो करत हवे और पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी जुड़े तो फिर तो ओकर कोई काम नहीं करत है। वो ऐसे पक्षपात के राजनीति ये करते हैं। हमार तो काम है सबके बात करना है, सबके विकास करना है, कारण कि हमारे पार्टी के ही स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। हम वही मुद्दा ला लेके चलबो, वही नीति और नियम के साथ चलबो। कांग्रेस पार्टी में आपका पसंदीदा नेता कोई है? कांग्रेस पार्टी में तो मोला ऐसे कोई पसंदीदा नेता मोला नहीं दिखे, कारण कि उनकर मन के विचारधारा ही मोला नहीं समझ में आवते। कारण कि उनकर विचारधारा ला मैं देखे हूँ, समझे हूँ, तो मैं आप ला बताया हूँ कि कहीं ना कहीं मैं वो गे रहे हूँ तो मोला लगी कि सबके विकास कर ही करके, लेकिन बाद में मोला समझ में आई कि उनकर मन के जो नीति और नियम है फुट डालो और राज करो। तो मोला वहाँ कोई नेता मोला वैसे नहीं दिखा जिला मैं पसंद कर सकूँ या ओकर ओला आदर्श मान सकूँ या ओला ओकर जो कार्यकार है ओला मैं देख के समझ के ओला अपन जीवन में उतारूँ। तो कई मोला नहीं दिखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब आवे तो कई ऐसे नेता मोला दिखते हैं जेकर नीति और नियम और ओकर जो कार्यशैली है और ओकर मन के द्वारा जो कार्य करेंगे वो मतलब मैं आदर्श लेता हूँ, ओकर मन के हिसाब से मैं चले के प्रयास करूँ। लगथेदारी भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ ही पिछले बार बुरा तरीका से हारे रही से। सतनामी समाज बहुत बड़े फैक्टर थे उस समय। आप मन कांग्रेस ज्वाइन कर ले, ओकर प्रभाव ये रही से कि कांग्रेस लोग फायदा मिली। अब जब यहाँ आप मन आगे हो, लगथेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बना ही। भारतीय जनता पार्टी के सरकार तो बनना तय है, परिवर्तन के लहर है। अभी परिवर्तन यात्रा जब निकली तो हर विधानसभा में इतना भीड़ जन सैलाब उमड़ गिरी। और मैं जहाँ जाता हूँ मैं पूरा प्रदेश घूमता हूँ, सिर्फ विधानसभा तो अभी मैं विशेष रूप से घूमता हूँ, लेकिन मैं वो बहुत सारे विधानसभा में मैं अपन प्रचार के लिए जाता हूँ पार्टी के लिए। तो वहाँ के मैं जो जन सैलाब देखता हूँ, मन के जो विचार ला देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मतलब बिल्कुल समझ में आते हैं। और सबके कहना होते आज जैसे मैं कार्यक्रम हुई तो हमारे आरंग विधानसभा में घूमत रहे हूँ, तो मैं एक हमारे माता जी से ठेला में गया हूँ, तो मैं कह हूँ आपके बेटा खड़े चुनाव में दरी मोला आप लोग समर्थन करना है। तो वो कर एक बात की सीधा, मैं बेटा तू ही चला उड़ दूँ, भाजपा ले उड़ दूँ, बस मोर पक्का मकान बना दे। प्रधानमंत्री आवास ले जो कांग्रेस पार्टी रोक के रखे तैयारी, जब तुम्हारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री आवास ला बना देवे। तो बोला हमें विश्वास दिलाओ कि हमार भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प रह के रखे कि जे दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहला जब कैबिनेट के बैठक हुई तो हमारे मुख्यमंत्री है सबसे पहला दस्खत अगर किसी में करी तो
प्रधानमंत्री आवास ला स्वीकृति करे बर करही ऐसे करके। तो बहुत खुश हुई तो माता और मोला बोली कि निश्चित ही मोर पूरा सहयोग, मोरा परिवार के सहयोग और हर गरीब के, किसान के, मजदूर के समर्थन तोला रही और तय हाँ गरीब मन के सुन में और गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास ला बना। तो ओकर से समझ में आ जाते कि हर कोई चाहते भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री आवास बनाना है। और महिला मन के साथ जो अनाचार हुआ थे, आप देखे हो यही आरंग विधानसभा में कितना बड़े घटना हुई, कितना बड़े सगी बहनी मन के साथ, वो भी रक्षाबंधन के दिन इतना बड़ी दुर्घटना। और चलो दुर्घटना हो गई तो आइंदा मत होए करके पुलिस प्रशासन ला तो कम से कम दिशा निर्देश देना चाहिए। यहाँ मंत्री हो आप, वो भी कद्दावर मंत्री हो, ओकर बाद भी कोई दिशा निर्देश, एक टिप्पणी नहीं आई। आप मीडिया वाले हो, कभी आप ने टिप्पणी दी इसका? कोई ने टिप्पणी नहीं दी। और ना कि वो परिवार के खिलाफ में कुछ मतलब परिवार के प्रति कुछ संवेदना व्यक्त कर दी, कोई नहीं, मुंह बंद करके रखे। काबर? वो जो शराब बेचे थे, वो जो गांजा बेचे थे और वो अवैध बहुत सारा जो नशा के पदार्थ बेचे थे, सब ओकरे संरक्षण में हुआ था। वही तो कराते, कमीशन लेके बेचवाते। तो कैसे वो मल्ला मना करी, कैसे वो मल्ला रोकी, कैसे प्रशासन ने बोली कि उसको टाइट करो करके, कार वो तो कमीशन लेवा, तो कैसे करे? तो ओकरे संरक्षण में ये सब हुआ। तो ऐसे सब चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान है जनता, ये दारी इला उखाड़ के फेंकना है। और सीधा बोला थे, आओ नहीं सही वो बदल के रही, बदल के रही, बदल के यहाँ भी बदलाव होगी, ये तो निश्चित है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीत सुनिश्चित है। यहाँ हमार आरंग विधानसभा के माता मन के, बहनी मन के, बुजुर्ग सियान मन के, युवा साथी मन के जीत होना सुनिश्चित है। कारण कि ऊकरे मन के ये दारी जीत हुई। ये दारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, जनता चुनाव लड़ते। ये दारी जो आरंग विधानसभा के जो चुनाव हुई, जनता वर्सेस यहाँ के दादागिरी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, ऐसे क्षेत्रीय विधायक मंत्री के विरुद्ध में चुनाव हुई। जनता और भ्रष्टाचारी मंत्री के खिलाफ में चुनाव हुई। और जनता के जहाँ जनता एक हो गए तो जनता के जीत सुनिश्चित है। और ऐसे भ्रष्टाचार ला बाहर के आदमी यहाँ ओकर घर भेजे के काम जनता करिए। एक राजनीति से हट के सवाल, आखिरी सवाल सबको है ना, मोरे से संगवारी आप मतलब पूछल के कि ये बाल के राज का, इतना लंबा लंबा बाल, इतना घना बाल। थोड़ा से दूसरा सवाल है, ज़रा बताओ, का शौक है का ये बाल वाल रखे के? बढ़िया। अब ऐसे कोई शौक वाले बात नहीं है, अब रख लेथन, अच्छा लगते। नहीं, युवा मन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है आप मन के, इतना फॉलोअर्स है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके बाल। तिगरे से मैं पूछा था। अब युवा मन के प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए मोला प्यार मोहब्बत होकर मन के मिलते रहे, इसलिए सहयोग मोला मिलते रहे, बस यही मोर इच्छा है। और बिल्कुल ही ओकर मन के जो मोर प्रति प्रेम है और मोर प्रति ओकर मन के जो सोच है कि कहीं ना कहीं युवा जब चुन के आई, युवा तो जरूर ओकर सोच युवा मन ला आगे बढ़ाए के लिए हुई जी। तो बिल्कुल मोर जो सोच और विचार है, मोर ये टारगेट है, गोल है, सेट है कि मोला भाई युवा मन ला आगे बढ़ाना है। और मोर एक तरीका है काम करे के तरीका कि युवा मन ला तो आगे बढ़ाना है, लेकिन वो युवा मन ला बढ़ाए के लिए मैं बुजुर्ग मन के मार्गदर्शन जरूर लेता हूँ। मैं बिना बुजुर्ग के नहीं चलाऊँ। तो कहीं ना कहीं मोर उद्देश्य है कि बुजुर्ग मन से मार्गदर्शन ले और युवा मन ला आगे बढ़ाए के काम करूँ मैं। जी, जात जात अपन क्षेत्र के जनता से दो शब्द कहना चाहूँ ताकि कांग्रेस ले यहाँ से नकारे और आप मतलब स्वीकार करें। निश्चित ही मोर आरंग विधानसभा के विशेषकर जनता ला मैं सबला जय जोहार सबसे पहले बोलता हूँ। और मोर आरंग के समस्त जनता से मोर एके विशेष आग्रह है कि ए दारी हम सबला ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री ला, ऐसे भ्रष्टाचारी विधायक ला जो जनता के हक अधिकार ला छीने के काम करे है, गरीब ला, मजदूर ला प्रताड़ित करे के काम करे है, किसान मन ला दबाए के कुचले के काम करे है, और गांव गली मोहल्ला में विकास ला रोके के काम करे है। तो ऐसे बाहरी व्यक्ति ला दारी हम सब ला मिल के ओकर घर भेजे के काम करना है। और ये दारी आपके बेटा, हमार माता पिता मन के बेटा, बुजुर्ग सियान के बेटा, हमार युवा साथी मन के दोस्त यार भाई, हमार बहनी मन के भाई ये दारी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। तो मैं यही आप सबसे कहूँ कि आप सब ये दारी अपन भाई ला, अपन बेटा ला, अपन दोस्त ला आप मन ला चुनना है। और निश्चित ही जब आपके क्षेत्र के बेटा, आपके परिवार के सदस्य जब चुनाव लड़ी तो निश्चित ही आपके हर सुख दुख में वो खड़ा हुई और आप ला सहयोग करे के काम करी और क्षेत्र में विकास के गंगा बहाए के काम करी और क्षेत्र ला
अलग पहचान, हमारा आरंग विधानसभा वाला पूरा छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान दिलाए के प्रयास हम सब मिल के करबो। तो मोर आप सबसे यही आग्रह है कि अवैया चुनाव में 2023 के 17 नवंबर के जब चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी ला जीता हूँ, आपके बेटा चुनाव जीती तो आपके परिवार ला आगे बढ़ाए के लिए वह काम करिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस बार इनका कहना है कि जनता वर्सेस भ्रष्टाचारी का ये मुकाबला होने वाला है और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनका ये दांव पूरी तरीके से कारगर साबित होगा और इस बार उनको यहाँ की जनता पूरे प्यार के साथ चुनाव में जिताएगी। और देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार यहाँ पर सरकार किसकी बनती है, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। पिछली बार ये कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की सरकार बनी। इनका भविष्यवाणी कितना सटीक और कारगर साबित होगा, नतीजे के बाद पता चलेगा। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगले बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।